हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट सेक्टर 22 रोहिणी के पास जो मॉल बन रहा है, मैंने इसका वीडियो बहुत पहले बनाया था एंड आई गेट अराउंड कम से कम नहीं तो 1000 कॉल्स मुझे इसकी मिक्सेंस की मिली और मुझे मजबूर होना पड़ा इसको दोबारा शूट करने के लिए, क्योंकि जितनी जम के पब्लिसिटी कर रहे हैं, द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज पब्लिसिटी। अगर कोई बिल्डर प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ अगर उसको पब्लिसिटी जब करता है तो यूट्यूबर्स जो होते हैं उसकी मेहनत सफल होती है। अगर कोई प्रोजेक्ट बनाता है और उसकी पब्लिसिटी नहीं करता बिल्डर, क्योंकि बिल्डर तभी कोई प्रोजेक्ट लाता है जब उसके पास अरबों रुपए होते हैं। तो मेरा मानना ये है, पीपी ग्रीन सिटी हिट होने का कॉज मैं आपको बता दूं। आज जो बिल्डर्स सुन रहे हैं वो सुन लो ध्यान से। पीपी ग्रीन सिटी जिस समय में शूट्स करा था, एक तो प्रोजेक्ट की लोकेशन में जान थी और सेकंड रेट में जान थी। जब रेट और प्रोजेक्ट की लोकेशन दोनों का संगम हो जाता है तो प्रोजेक्ट, और प्लस जब बिल्डर एडवर्टाइजमेंट जबरदस्त कर दे तो लोगों का ध्यान उस प्रोजेक्ट पे यूट्यूब के थ्रू भी आता है। तो वही रीजन था मैंने पीपी ग्रीन को हिट किया। सेकंड, 34 सेक्टर को हिट क्यों किया? क्योंकि उस समय यूईआर का काम चल रहा था, 20 के 40 कर दिए, सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब रेट धीरे धीरे बढ़ेंगे। सेम मिक्सन भी यूईआर से कनेक्टेड प्रोजेक्ट है, बट मैं आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट की एक बात बता दूं जो कि कोई भी नहीं बताता जो प्रमोट कर रहा होता है। जो भी कमर्शियल प्रोजेक्ट दुनिया में, कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट आप जब खरीदते हैं तो उसके जैसे एक प्लॉट खरीद लिया तो उसका कोई ड्रॉबैक नहीं होता, क्योंकि वो आज 34 में आज नहीं बढ़ेगा तो 10 साल बाद तो 3 गुना कर देना, क्योंकि एक सैचुरेशन के बाद भी रेट बढ़ेगा पर कंस्ट्रक्शन के बाद। बट किसी भी मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करना सही नहीं होता, चाहे वो दुनिया का कोई भी मॉल हो। मॉल जिसने भी खरीदना है ये सोच के खरीदे कि मेरे बच्चे का एक प्लॉट बन गया जिससे वो कमाएगा, और प्लॉट से वो कमाएगा नहीं, वो उसका घर बनेगा। चाहे वो 3 गुना हो, चाहे वो 100 गुना हो जाए, बट मॉल से उसका घर चलेगा। घर कैसे चलेगा? क्योंकि वो सपोज वो सीए बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो एडवोकेट बन गया, वो कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटेड काम करना चाह रहा है, उसको ऑफिस की जरूरत है, तो वो ऑफिस उसको कहाँ मिलेगा? वो तो ऑब्वियस सी बात है, मॉल के अंदर कमर्शियल अलाउड है। आज मैं 24 के अंदर शॉप्स खोल रहे हैं, कभी सीलिंग के ऑर्डर आ रहे हैं, कभी उसको नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, कभी बोर्ड हटाने के नोटिस आ रहे हैं। आज पूरी दिल्ली का यही हाल है, एमसीडी मना कर रही है, कभी डीडीए मना कर रहा है कि बोर्ड हटाओ। तो क्या सेंस बनी फिर? इससे अच्छा अगर एक मॉल में जगह मिल जाए वही छोटी सी, तो ये सोच के खरीदना कि मेरा पैसा बढ़े ना बढ़े, मुझे एक ऑफिस खरीदना है, ये सोच के मिक्सन खरीदोगे या कोई भी मॉल खरीदोगे तो सक्सेस मिलेगी। ये सोच के खरीदोगे कि मैंने आज 100 रुपए लगाए, मेरे 200 हो जाए या 10 साल बाद 200 हो जाए, ये सोच गलत है। चाहे वो सेक्टर 18 का मॉल हो, चाहे स्वादी ग्रुप का पश्चिम विहार हो, ये सोच के लगा रहे हो कि मेरे बच्चे का कल एक ऑफिस बन जाएगा, और वो मेरी अपनी खुद की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, डीडी की प्रॉपर्टी है, फ्री होल्ड है, रेरा आ चुका है। ये सोच के लेना है तो मिक्सन ले लो, पर ये सोच के लेना कि मेरे कल रेट बढ़ रहे हैं इसलिए ले रहा हूं, वो बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट करनी है तो जाओ प्लॉट्स में, और वो भी जहां मैं बताऊंगा वहां पे। और अगर आपने मॉल लेना है अपने बच्चों को सेटल करने के लिए कि मैं कल उसका एक व्यापार खोल दूंगा, तब लो मिक्सन। मिक्सन की लोकेशन अगर हम देखें, पहले मुझे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लग रहे थे, पर जब मैंने ध्यान से मिक्सन को देखा तो ये जो लैंड है, ये जो लैंड पार्सल है, ये बिल्कुल फ्री होल्ड 4 साइडेड प्रॉपर्टी है। ये इसका सबसे बड़ा मुझे एक एडवांटेज लगा। पर मैं आपको फिर बता रहा हूं दोबारा, ये एडवांटेज इसका और इसका एक एडवांटेज है कि यूईआर 2 से कनेक्टिविटी है इस मॉल की। कैसे? बेटे क्लोजअप कर दो इसको जरा थोड़ा सा। ये रोड मैं आपको बता दूं कहां से आ रही है, इसका लिंक यूईआर 2 के साथ है। सपोज करो कोई आईजीआर एयरपोर्ट के लिए पंजाब से, मैं आपको समझा रहा हूं, मतलब ध्यान से समझो, पंजाब से कोई पर्सन आया, ठीक है, अब उसको यहां से सीधा जाना है आईजीआई एयरपोर्ट। आगे है आईजीआई एयरपोर्ट,
ये UER2 है, सपोज करो दिस इज कंप्लीट UER2। अब पंजाब से उसको, अब दिल्ली नहीं आना, पंजाब से सीधा UER या सोनीपत से आ रहा है तो सीधा IGI एयरपोर्ट के लिए वो तैयार हो रहा है जाने के लिए। बीच में लग गई उसको भूख, अब उसको तो बहुत भूख लगी है, उसको चाहिए खाना। UER2 में कोई खाना नहीं मिलेगा पूरे रास्ते में उसको। यहाँ पे उसका एक चांस मिला उसको कि भूख लगी है, चल मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है, कितना ये देखिए 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर में अंदर चले आता हूँ क्योंकि मिक्सन के बोर्ड यहाँ पे लगे होंगे उस समय जब UER2 स्टार्ट होगा। वो कहेगा चलो यहाँ पे फूड कोर्ट मिल जाएगा उसको, अपना पेट भर लेगा खाने के। तो ये रीजन बहुत इम्पैक्ट करेगा क्योंकि एक दो लोग नहीं जाएंगे IGI एयरपोर्ट, लाखों लोगों का फ्लो बाहर से UER2 से सीधा जो रोहिणी से होते हुए आएगा या सोनीपत बेल्ट से आएगा या सीधा पंजाब से आएगा, तो अब दिल्ली में नहीं जाएगा, सीधा UER2 से सीधा होते हुए वो IGI एयरपोर्ट या उसको कहीं भी गुड़गावा निकलना है, द्वारका एक्सप्रेस वे निकलना है, तो सीधा यही रोड की कनेक्टिविटी है और एक इकलौता माल पूरे UER2 पे यही होगा पहला। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ मिक्सन। कई लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है, तो मैं इन्वेस्टर्स को मैं कोई सलाह नहीं दे रहा, चाहे उसका पैसा बढ़े ना बढ़े, मैं उसके लिए सलाह नहीं दे रहा, मैं उसके लिए दे रहा हूं जो कि अपने बच्चों को सेटल करना चाहता है, एडवोकेट है या कोई भी है और एक दुकान उसको देना चाहता है, हो सकता है चल भी जाए बहुत अच्छा, ठीक है, और 1% थोड़ा कम भी चलता है तो उसकी वो दुकान जिंदगी भर के लिए हो गई, वो ऑफिस खोल ले बैठ के अपना, एटलीस्ट उसके बोर्ड लगाने के लिए कोई मना नहीं कर सकता उसको क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, लीगल कमर्शियल प्रॉपर्टी है। सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं IGI एयरपोर्ट, बेटे इसको थोड़ा डार्क कर दो, रिठाला मेट्रो स्टेशन से इसका डिस्टेंस 6 किलोमीटर का है, मतलब आराम से रिठाला से भी इस मॉल तक आया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, आप कहोगे कि रिठाला पे क्यों नहीं मैं दुकान खरीद लूं, तो खरीद के तो देखो कितने की है, वहां आपको 20 लाख में कोई दुकान मिलने वाली नहीं है, बजट जाएगा करोड़ में, तो करोड़ रुपए हैं तो फिर मत आओ यहाँ पे, अगर 2-3 करोड़ है तो जाओ सीधा वहीं पे रिठाला के पास सामने मॉल में लो, पर अगर बजट ही 20 लाख है तो कहाँ लोगे, सस्ती दुकान तो यही मिक्सन में मिल रही है आपको। तो ये एडवांटेज कि सस्ती दुकान है, जमीन सस्ती थी, DDS से सस्ता प्लॉट अलॉट हुआ, MR ने खरीदा, MR से मिक्सन ने लिया। सेकंड, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, बिल्कुल क्लोज टू दिस, मैं आपको इसकी चारों कनेक्टिविटी बता रहा हूं। ये अगर हम बेटे इसको क्लोजअप कर दो, अगर हम यहां से देखें तो सेक्टर 22 से इसकी कनेक्टिविटी है, से अगर हम यहां से देखें तो सीधा आगे जाके ये रोड सेक्टर 24 को आगे जाके मुड़ जाती है ये रोड, तो सेक्टर 24 के लोग भी यहाँ आ सकते हैं, 22 के लोग आ सकते हैं, 21 के आ सकते हैं, रामा विहार के आ सकते हैं, राजीव नगर के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। सेकंड सबसे बड़ी एडवांटेज, जो UER2 से IGI एयरपोर्ट जा रहा है वो तो यहीं आएगा, उसको खाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मॉल अगर हम देखें तो यहाँ की 24-23 ये सेक्टर्स की, जो अगर किसी को मूवी देखनी है तो थिएटर आ रहा है, वैसे 90% जो मॉल में थिएटर आता है वो सक्सेस रेशियो उसकी बढ़ती है, फूड कोर्ट और मॉल से सक्सेस रेशियो में इजाफा आता है, और जिस रेट पे मॉल मिल रहा है वो कोड़ियों के दाम पे है, इसलिए भी रिजल्ट्स पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको DCE भी कहते थे, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अब इसका नाम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी रख दिया गया, वहां के बच्चे भी खाने पीने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। सेकंड, सेक्टर 32 में एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आने वाला है और उसके आस पास भी एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आने वाला है, आने वाले टाइम में ऐसे 20 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं, तो उनको खाने पीने के लिए या पिक्चर देखने के लिए यही मॉल सबसे बेस्ट लगेगा क्योंकि वहां से रास्ता है शॉर्टकट, ठीक है, ये रीजन बताया। अब अगर हम मान के चले, बेटे इधर आ जाओ, 20 लाख रुपए में आज कोई आपको मॉल के अंदर घुसने नहीं देगा, कहने का मतलब अगर कोई चलता हुआ आज साउथ एक्स में कोई चलता हुआ मॉल में 20 लाख रुपए के लेके जाओगे तो आपको अंदर भी घुसने नहीं देगा, कोई मॉल खरीदने नहीं देगा 20 लाख में। यहाँ पे आपको मैं 20 लाख रुपए में सेकंड फ्लोर पे शॉप देने जा रहा हूं, जो कि अमेजेबल है कि मैं कह रहा हूं कोई ना चले मॉल, आपका बच्चा वकील है, उसको ऑफिस की जरूरत है, बैठ जाएगा वहां पे, कौन निकाल सकता है उसको, वो आपका उसका पर्सनल ऑफिस होगा। और इसकी क्योंकि ये फुली सेंट्रलाइज इसी मॉल नहीं है तो उसका खर्चा भी नहीं है,
ठीक है। तो एसी लगाओगे तो हवा आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कहने का मतलब खर्चा बहुत कम होगा, मेंटेनेंस चार्ज कम होंगे। 20 लाख रुपए का अगर कोई दुकान में आपको देता हूं, उसमें ईडीसी आईडीसी और कुछ इलेक्ट्रिकल चार्जेस वो अलग है, उसको हम इंक्लूड मत करना। बाकी 8 लाख रुपए देने हैं अभी आपको, ठीक है। और 12 लाख रुपए का मैं लोन करा दूंगा। तो समझो 8 लाख रुपए दे के अगर 12 लाख रुपए का मैं लोन करा रहा हूं, तो ये दुकान तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आज गाड़ी आ जाती है इतने की तो 20 लाख रुपए की, तो आपकी दुकान परमानेंट बन गई, ठीक है। ये एक रीजन है कि 20 लाख वाले टिकट साइज जिनका बहुत छोटा सा है वो मिक्सन में एंट्री ले सकते हैं। 20 लाख वाले, अगर हम एवरेज डाटा माने पूरे पूरे दुनिया का, तो 20 लाख वाले लोग सबसे ज्यादा है। जो मैंने अभी रिजल्ट निकाला है, मुझे लाखों लोग कॉल करते हैं, तो इंडिया में 20 लाख वाले लाखों लोग हैं। 50 लाख वाले परसेंटेज कम हो गई, 1 करोड़ वालों की और कम हो गई, 10 करोड़ वाले की तो बहुत कम है, और 100 करोड़ वाले की तो बिल्कुल कम है। सो 20 लाख इकट्ठा करना आसान है या 30 लाख इकट्ठा करना आसान है, तो गो फॉर मिक्सन। सेकंड, एरिया है 9 एकड़, पूरा 9 एकड़ लैंड है, 4 साइडेड ओपन, ये यहां से एंट्री कर लो, हर साइड से लिफ्ट दे रहे हैं हम, ठीक है। पोडियम है, कनेक्शन है लोअर ग्राउंड फ्लोर अपर ग्राउंड फ्लोर का। सबसे खासियत, हम इसमें फाउंटेन दे रहे हैं। ये फाउंटेन फेसिंग जो शॉप्स हैं उनमें पीएलसी लग जाती है, प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। तो इतनी प्यारी लुक जब बनेगी तो अंदर पूरा, क्योंकि रेरा आ चुके हैं, कहीं को डाउट था पता नहीं ये बनाएगा या भागेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिक्सन मॉल बनाएगा, पहले मुझे भी डाउट था, आफ्टर रेरा मेरे डाउट सारे क्लियर हो चुके हैं, मिक्सन मॉल बनाएगा। सेकंड, मिक्सन रोहिणी सेंट्रल के नाम से चेक हमें देना है अपने। अभी आप फॉरेन में भी बैठे हैं, मैं फेमस हूं फॉरेन के लोगों की डील कराने के लिए, बिना बिने मिले बिना। मैंने आज तक, अब क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, आप लोगों ने मुझे बॉटम से टॉप तक पहुंचा दिया, तो कई बार मेरा मिलना पॉसिबल नहीं होता हर डील में, पर टीम इज ऑलवेज देयर। आपको आपके घर से भी कई बार पिक, पर घर से पिक कराना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आप मिक्सन तक आ जाएं तो मेरी टीम हमेशा रेडी रहती है आपको समझाने के लिए। सेकंड, इसकी अगर हम पूरा ग्राउंड फ्लोर देखें तो इसमें हम पार्किंग दे रहे हैं। सपोज करो एक एडवोकेट है, उसको मॉल चलने से नहीं मतलब, ये रोहिणी कोर्ट में उसका मेन वो है, और वो चाहता है कि मुझे एक सस्ता सा ऑफिस मिल जाए कि कल मेरे बच्चे या मैं आराम से बैठ के एडवोकेट का काम कर सकूं। तो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको पार्किंग से मतलब है, क्योंकि उसकी गाड़ी सड़क पे नहीं खड़ी हो सकती, तो यहाँ उसको पार्किंग मिल रही है, ये एडवांटेज। -2 -1 पार्किंग। उसके बाद लोअर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का ऑलमोस्ट कनेक्शन है, दैट इज पोडियम। सेकेंड फ्लोर पे सेकेंड फ्लोर भी है, और हम सेकेंड फ्लोर के साथ साथ सेकेंड फ्लोर की वैल्यू अगर हम देखें तो 10,000 सबसे कम, यही 20 लाख की शॉप मिलेगी। 13,000 फर्स्ट फ्लोर, 14,000 लोअर ग्राउंड। ये रेट्स बिल्कुल डेड रेट्स है, अभी देखा जाए तो बहुत ही कम रेट्स है। उम्मीद है कि अगर मॉल धीरे धीरे जब प्री लॉन्च पे आएगा, प्रॉपर लॉन्चिंग पे आएगा, तब तक ये रेट्स बढ़ेंगे। पर एक बात, नहीं भी बढ़े मैं कहता हूं तब भी बुरा नहीं है जो रेट मिल रहा है। वैसे तो कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रेट्स ना बढ़े। सेकंड, ईडीसी आईडीसी 4,000 पर स्क्वायर फीट लगती है, क्योंकि ये सरकारी चार्जेस होते हैं। इसको एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज जो कि सरकार को जमा करने पड़ते हैं, तभी सरकार उसको डेवलप करती है आसपास की सराउंडिंग को। 1,90,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है जो कि एक बार देने हैं। पीएलसी का मतलब क्या होता है? प्रेफर्ड लोकेशन चार्ज। ये मतलब होता है जैसे कोने की शॉप होगी उसमें पीएलसी लग जाता है, थोड़ी महंगी पड़ती है। एट्रियम होती है जो कि अगर फाउंटेन फेसिंग शॉप होगी वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। उसके बाद अगर मेन बैक की शॉप होगी तो सस्ती होती है, उसमें पीएलसी नहीं लगती। और इसकी स्पेसिफिकेशन में धीरे अगले शूट में भी दूंगा। आज मैं आपको थोड़े से ये भी क्लियर कर दूं, सुपर और कारपेट एरिया, जो कि बड़े लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सुपर एरिया क्या होता है और कारपेट एरिया क्या होता है। सुपर एरिया वो एरिया होता है जिसमें बाहर का, जैसे अब मॉल में इतना पोर्शन तो उसका वेस्ट हो गया, कॉस्ट तो उसने सारे की फ्री में लैंड नहीं मिला था, उसको तो 1-1 इंच के पैसे दिए मिक्सर ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 जो है वो सुपर एरिया है। सुपर में बाहर का एरिया भी इंक्लूड हो गया, उसके भी थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। बाहर की गैलरी, दीवारें, दैट इज सुपर एरिया। पर रियल एरिया आधा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कारपेट एरिया।
कारपेट अगर 200 स्क्वायर फीट की दुकान है तो रियल में आपको मिलेगी 100 स्क्वायर फीट की दुकान। तो मिक्सन के रेट सभी बोल रहे हैं आप बढ़ने वाले हैं, आने वाले टाइम में मिक्सन का ये प्राइस नहीं मिल पाएगा। यूईआर की कनेक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद मेरा नंबर ऊपर फ्लैश है, फेयर डील दूंगा, सबसे कम रेट दूंगा, क्योंकि 200 शॉप्स हमारी टीम ने उठा रखी हैं और आपको एक सस्ते प्राइस में, जब मेरा कॉल ही जाना बहुत होगा, अगर मैं मिल ना पाऊं हर डील में, मेरा एक फोन जाएगा मिक्सन को एंड यू गेट ए स्पेशल डिस्काउंट। आप मेरा ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल करो और अपनी एक शॉप बुक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।